ये जो आप मदरबोर्ड देख रहे हो ना, ये मदरबोर्ड छोटे पीसी का है। इसमें आधा तो डेस्कटॉप का हिस्सा हो जाता है, आधा लैपटॉप का हिस्सा हो जाता है। इसी वजह से काफी लोग जो है इस मदरबोर्ड को देखकर रिपेयरिंग में अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लो कर देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको यही चीज बताऊंगा कि ये ज्यादा हार्ड नहीं है, ये डिफिकल्ट नहीं है, ये काफी इजी है। जैसे हम हर लैपटॉप और डेस्कटॉप को बनाते हैं उसी तरह से ये भी वही कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम सीखने वाले छोटे पीसी को कैसे रिपेयर करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं हम नया कुछ। दोस्तों हमको मदरबोर्ड रिपेयर करने से पहले हमको इसका स्कीमेटिक्स देखना होता है। स्कीमेटिक्स क्या होता है कि ये बोर्ड में जो फंक्शन काम कर रहा है वो कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करता है, कौन सी चीज किससे जुड़ी हुई है, वो सारी चीजें जो है हमारे स्कीमेटिक्स में दिखाया जाता है। तो हमें स्कीमेटिक्स पहले देखना होगा, स्कीमेटिक्स का यूज करके हमको इसको रिपेयर करना होगा। तो चलिए हम स्कीमेटिक्स को ओपन कर लेते हैं। ये रहा इस बोर्ड का स्कीमेटिक्स। अब इस बोर्ड में पहला वोल्ट क्या बनेगा और आखिरी वोल्ट क्या बनेगा, वो सारे स्टेप बाय स्टेप इस स्कीमेटिक्स में रहता है, सारा डिटेल। तो चलिए हम इसका डिटेल ढूंढ लेते हैं। हमको एक चीज ढूंढना रहेगा स्कीमेटिक्स में, शुरू से लेके एंडिंग तक सारे वोल्टेज शो करे, हम स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करेंगे। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये हमारा पहला पेज है और फिर नीचे आते हैं तो सेकंड पेज में यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमको कौन सा पार्ट किससे कनेक्ट है एक डायग्राम दिया हुआ है, तो इसको हमको नहीं देखना, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी जो वोल्टेज का सीक्वेंस है या रेल है वो नहीं दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर मैं इसे जूम करता हूँ तो ये तो हमारा सीक्वेंस नहीं है, हमको ऊपर जाना है। ऊपर देखते हैं यहाँ पर सीक्वेंस है क्या, तो यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो मैं इसे जूम करता हूँ, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्लर आ रहा है, मतलब ये हमारा सीक्वेंस इसका ओरिजिनल नहीं है। पहले देख लेते हैं ऊपर और भी सीक्वेंस है क्या, जी नहीं है। यहाँ पर आईसी का डिटेल देने लगा है, मतलब यहाँ पर सीक्वेंस नहीं है। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेप्स तो नहीं है, कौन सा वोल्ट चेक करना है यहाँ पर हमको शो नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, बोर्ड पर आते हैं, हम एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको वोल्ट को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, i5 8 जनरेशन, मतलब ये जो मदरबोर्ड है ये 8 जनरेशन का मदरबोर्ड है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 8 जनरेशन में क्या क्या वोल्ट बनता है पावर बटन दबाने से पहले, तो नोट पे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। दोस्तों ये लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे जो है मेंबर्स है, इन्होंने मेंबरशिप लिया है अलग अलग कैटेगरी में। अगर आपने मेंबरशिप नहीं लिए हो ना तो आपको जो कंटेंट है, जो वीडियोस है, वो महीने में कुछ ही वीडियोस मिलते हैं। लेकिन ये जो मेंबरशिप लिया है ये लोग ने, इन्हें अलग अलग वीडियोस जो है मेंबरशिप का मिलता है। ये लोग जो है अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं मेंबर वीडियो देखकर। तो दोस्तों आप भी इनसे इंस्पायर होकर आप भी मेंबरशिप लीजिएगा, क्योंकि ये लोग जल्दी सीख रहे हैं कई सारे वीडियोस देखकर, मेंबर वीडियो देखकर। कहीं ऐसा ना हो कि आप पीछे हो जाए। मैं यूट्यूब पर जो वीडियोस डालता हूँ महीने के जो 3 या 4 ही होते हैं, लेकिन अगर मैं मेंबर्स के वीडियो मिलाऊं तो कई सारे वीडियोस जो है हो जाते हैं। तो आप पीछे मत हटिए दोस्तों, आप लोग भी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और अपने आप को अपडेट कीजिए रिपेयरिंग में। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप इन सभी से पीछे हो जाए। तो दोस्तों मेंबरशिप लीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा और अपने आप को अपग्रेड कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर यहाँ देखिए तो यहाँ पर मैंने 8 जनरेशन का सारा जितना वोल्ट बनता है पावर बटन दबाने से पहले वो सारा यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया हूँ। आप भी इसको बुक में एंट्री करके रख लीजिएगा, ठीक है। हम जब चार्जर लगाते हैं तो सबसे पहले आप वोल्ट हमारा चार्जर का मदरबोर्ड में जाता है, आरटीसी बनता है, एलडीओ बनता है, 3 वोल्ट 5 वोल्ट बनता है, 1 वोल्ट बनता है और 1.8 वोल्ट बनता है। ये हमारा सब क्या है, ये S5 वोल्ट है। क्या है ये, S5 वोल्ट। यहाँ पर पावर बटन दबाने से पहले, ठीक है, पावर बटन दबाने से पहले ये जो वोल्ट है ये बनता है सारा। तो चलिए मोटा मोटा हम इन 6 के 6 के वोल्ट को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं बोर्ड में। अब यहाँ पर सबसे पहले हम वोल्ट चेक करेंगे। उसके पहले एक चीज हमको करना क्या है, इस मदरबोर्ड का कंडीशन जान लेना है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर जो है ये एक छेड़ा हुआ मदरबोर्ड है। इसका जो बायोस जो है ये बायोस प्रोग्राम किया गया है। पता नहीं पहले भी रिपेयर हुआ है या फिर रिपेयर करने की कोशिश की गई है, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर बायोस जो है प्रोग्राम किया हुआ है और प्लस यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कैपेसिटर पे जो है और शोल्डर किया हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पेस्ट लगा हुआ है हल्का, हो सकता है कि ये आईसी जो है
ये चेंज करने की कोशिश की गई है या फिर इस पे हीट मारा गया है। ठीक है, ये कंडीशन है हमारा, जो कि किसी और इंजीनियर ने इसको काम किया है, इस पे जो है काम किया है। ठीक है, और यहाँ पर पीछे साइड कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका कंडीशन जान लेते हैं। यहाँ पर मैं अभी चार्जर लगाता हूँ और देखता हूँ कि इसमें होता क्या है। यहाँ पर मैंने चार्जर लगाया, चार्जर लगाने के बाद हमारा 100 के आसपास गया, फिर 80 पे रुक गया है। और अगर हम यहाँ देखें तो लाइट भी ग्लो कर रहा है और यहाँ पर हमारा जो है सिस्टम ऑन हो गया, मतलब ये क्या है, हमारा नो डिस्प्ले केस। अब हमको यहाँ पर क्या समझना है, देखिए यहाँ पर ये जो एम्पियर है ये बढ़ चुका है 8 जनरेशन के हिसाब से। यहाँ पर एम्पियर स्टैंड बाय का ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 30 के अंदर होना चाहिए, मतलब 30 के अंदर होना चाहिए। जैसे 25 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, 15 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तो समझे कि वो जो है हमारा स्टैंड बाय है। लेकिन यहाँ पर ये स्टैंड बाय नहीं है और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ लाइट भी जल रही है, तो मतलब ये पावर बटन दब चुका है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक ऑन हो चुका है क्योंकि इसका जो सिमो से शायद इसको निकाला गया है, जिस वजह से ये ऑटोमेटिक जो है वो क्या हो रहा है, ऑन हो जा रहा है। तो चलिए इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको पावर बटन दबा के रखता हूँ और देखता हूँ कि स्टैंड बाय पे रुकता है या नहीं। यहाँ पर मैं स्टैंड पावर बटन दबाया तो ये देखिए यहाँ पर ये रुक गया है। ठीक है, और हमारा एम्पियर जो है 0.025 मतलब 25 पे पहुंच गया, मतलब ये क्या हमारा अब स्टैंड बाय मोड है। अब यहाँ पर स्टैंड बाय मोड हो चुका है, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, तो चलिए आ जाते हैं जहाँ पर मैंने अभी ड्रॉ करके बताया वोल्टेजेस को। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हिसाब से हमने अभी कंडीशन देखे, उस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर हमारा 19 वोल्ट 100% आ चुका होगा, क्योंकि 19 वोल्ट आया तभी तो हमारा जो है मदरबोर्ड पे लाइट जली है ना। फिर उसके बाद आरटीसी भी ओके होगा। आरटीसी क्यों ओके होगा, आरटीसी में अगर इश्यू रहेगा तो हमारा बोर्ड ऑन ही नहीं होगा, हमारा बोर्ड क्या नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, क्या होगा, ऑफ ही रहेगा, स्टैंड बाय मोड पे ही रहेगा। ठीक है, हमारा बोर्ड ऑन हो रहा है, पावर बटन के पास जो लाइट होती है, पावर लाइट, वो क्या कर रही है, जल रही है। और हमारा एम्पियर कितना जा रहा है, 0.083 जा रहा है, मतलब हमारा जो एम्पियर, हमारा जो आरटीसी है ये ओके है, इस वजह से ये हमारा 83 तक पहुंच गया। ठीक है, तो हमारा आरटीसी ओके होगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम आरटीसी भी चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको डिले कर रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं एलडीओ पे। एलडीओ क्या है, एलडीओ जैसे कि मैंने पावर बटन दबाया तो हमारा 83 से क्या हो गया, 24 के आसपास पहुंच गया। तो जो पावर बटन पे जो वोल्टेज जाता है वो कौन सा जाता है, एलडीओ वोल्टेज। अब एलडीओ वोल्टेज क्या है, 3.3 वोल्ट। ये हमारा कौन सा चार्जिंग स्टेप डाउन आईसी वो जनरेट करता है। ठीक है, तो हमारा ये भी एलडीओ भी ओके होगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो 3 वोल्ट 5 वोल्ट ऑलवेज है, ये हमारा बन रहा होगा, जिस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर एम्पियर जो है हाई पे जा रहा है और पावर बटन दबाने से लो पे हो रहा है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। अब हम यहाँ से इसको चेक करना चालू करेंगे। हम क्या चेक करेंगे, 3 वोल्ट 5 वोल्ट चेक करेंगे, 1 वोल्ट चेक करेंगे और 1.8 वोल्ट चेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमको चेक करना शुरू करना है, तो चलिए हम चेक करना शुरू कर देते हैं। मैं मल्टीमीटर को कर देता हूँ ग्राउंड पे, और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर दोनों कॉइल जो है एक साथ जुड़े हुए, आपस में जुड़े हुए, और जस्ट इसके ऊपर जो है 2 मॉसफेट दिया हुआ है और एक आईसी दी हुई है। तो हो सकता है ये आईसी और 4 मॉसफेट हमारा क्या है, 3 वोल्ट 5 वोल्ट को बना रहा हूँ। तो चलिए हम इस पे टच करके देखते हैं। यस, 5 वोल्ट। अगर यहाँ ऊपर आप देखें तो यहाँ ऊपर देखें 5 वोल्ट दिखा रहा है, तो हमारा ये 5 वोल्ट मिल गया। और यहाँ पर हम टच करते हैं तो यहाँ देखिए हमारा 3 वोल्ट मिल गया है। अब हमें 1 वोल्ट चेक करना है। 1 वोल्ट सिंपल सी बात है, हमारे जो पीसीएच है, क्योंकि ये डेस्कटॉप का प्रोसेसर लगा है इसलिए हमारा पीसीएच अलग से होगा। ठीक है, अगर लैपटॉप का पीसीएच होता तो सीपीयू प्लस पीसीएच दोनों होता है। ठीक है, तो पीसीएच यहाँ पर है और पीसीएच के आसपास जो है 1.0 का वोल्टेज का कॉइल होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक नजदीक में कॉइल है, तो इस पे मैं टच करके देखता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर देखिए 1.05 वोल्ट बन रहा है, मतलब ये हमारा 1 वोल्ट का कॉइल मिल गया। अब 1.8 वोल्ट देखेंगे तो उसके बगल में यहाँ पर एक कॉइल दिखा रहा है, इस पे टच कर लेते हैं। जी नहीं, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे 1 वोल्ट नहीं आ रहा है, 0 ही दिखा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरफ भी कॉइल दिखा रहा है। चलिए इस पे टच करके देखते हैं। तो इस पे भी टच किया तो यहाँ पर हमारा 0 वोल्ट ही शो कर रहा है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो एक कॉइल यहाँ पर है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी नहीं है 1.8 वोल्ट। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ लाइन से जो है सीपीयू की तरफ लगा हुआ है, तो ये सीपीयू के लिए वोल्टेज बना रहा होगा। अगर हम देखें तो ये 2 कॉइल है यहाँ पर, तो ये भी सीपीयू के लिए होगा, जीटीयू वोल्टेज जो ग्राफिक का वोल्ट होता है। तो जाहिर सी बात है ये पावर बटन दबाने के बाद ये सारे जो वोल्ट है ये पावर बटन दबाने के बाद बनते हैं। तो यहाँ पर तो नहीं है। चलिए पीछे देख लेते हैं। हम चार्जर को निकाल देता हूँ और पीछे देखता हूँ, इसे जूम आउट करता हूँ
तो यहाँ पर कहीं पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर वोल्टेज जो है कॉइल जो है यहाँ पर कहीं नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर फिर से चार्जर लगाता हूँ। चार्जर लगाने के बाद ये देखिए वापस से ऑन हो गया। अब यहाँ पर मैं पावर बटन दबा के रखता हूँ और फिर हमारा क्या होगा, ये ऑफ होगा। ये देखिए ऑफ हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, स्टैंड बाय मोड पे चले गया। ठीक है, ये देखिए 25 हो गया। तो यहाँ पर हमको एक ऐसा आईसी ढूंढना होगा जो 1.8 वोल्ट बना रहा हो। अब यहाँ पर कोयल पे वोल्ट नहीं आ रहा है, मतलब ये नहीं कि 1.8 वोल्ट नहीं होगा। हमको ऐसा देखना होगा कि यहाँ पर जो है आईसी हो बिना कोयल वाला। ठीक है, कॉइल नहीं रहता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक जंपर है, तो ये इसका जंपर है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एक जंपर है। ठीक है, यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा 1.8 वोल्ट मिल गया। अब इसमें कॉइल नहीं, ये लीनियर रेगुलेटर है। ठीक है, यहाँ पर स्विचिंग नहीं हो रहा है। दो मॉसफेट होके स्विच होके कॉइल बनता है ना, यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर सिंपली वोल्ट आया और वो बड़ा वोल्ट आया, बड़ा वोल्ट से क्या हो गया, छोटा वोल्ट बन गया। अगर हम इसका इनपुट देखें, इनपुट शायद ये रहेगा। इस पे मैं टच करता हूँ, यहाँ पर नहीं है। इस पे टच करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट दिखा रहा है आपको। ऊपर 5 वोल्ट आया, 5 वोल्ट से क्या हो गया, 1.8 वोल्ट बन गया। तो यहाँ पर कॉइल नहीं है, तो हमको क्या मिल गया, 1.8 वोल्ट मिल गया है। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, चलिए आते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो है ये सारा वोल्ट जो है बन के मिल गया है। 1.8 वोल्ट, 1 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये मोटा मोटा जो है ये सारा वोल्ट जो है हमको क्या होगा, बन के मिल गया है पावर बटन दबाने से पहले। अब हम क्या करेंगे, पावर बटन दबाने के बाद चेक करेंगे। यहाँ तक तो हमने चेक कर लिया कि भाई यहाँ तक का सारा वोल्ट जो है हमको मिल रहा है। अब हम पावर बटन प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, प्रेस करेंगे पावर बटन। क्या करेंगे, प्रेस करेंगे और फिर चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं पावर बटन दबाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने पावर बटन दबाया तो यहाँ पे लाइट ग्लो हुआ और हमारा 0.080 के आसपास जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। मतलब यहाँ पर पावर बटन दबा दिया, अब यहाँ पे वोल्टेज जो है बन गए होंगे पावर बटन दबाने के बाद के। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो एक कॉइल यहाँ पर है, इसमें जूम कर लेता हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये देखिए ये कॉइल क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए वोल्ट नहीं बन रहा है। हो सकता है कि हमारा यहाँ पर कहीं प्रॉब्लम हो। ठीक है, और एक यहाँ पर कॉइल है तो इस पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 0.179 के आसपास है, यहाँ प्रॉपर वोल्ट नहीं बन रहा है। और ये क्या हमारा ये रैम पे जा रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ से होते हुए यहाँ पर पूरा ट्रैक दिख रहा है आपको क्लियर। यहाँ पे पूरा क्लियर ट्रैक दिख रहा है और जस्ट इसके पीछे ही जो है रैम है। ठीक है, तो ये 100% ये क्या है, हमारा रैम का वोल्टेज का कॉइल है। ठीक है, चलिए तो और देख लेते कॉइल। तो यहाँ पर हमको कॉइल दिखा रहा है, चलिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट दिखा रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 12 वोल्ट। आगे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे क्या वोल्ट बन रहा है, यहाँ पे कुछ वोल्ट नहीं बन रहा है। और यहाँ पर देखते हैं क्या वोल्ट बन रहा है, हमारा 0.000 ही है। और यहाँ पे कोर है, कोर चेक करते हैं तो यहाँ पे कोर वोल्ट नहीं बन रहा है। और यहाँ पर दो कॉइल है, इस पे चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर भी वोल्ट नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे वोल्ट नहीं बन रहा है। चलिए तो आ जाते हैं वापस से उसी जगह पे, यहाँ पर हम फिर से आ गए हैं। अब देखिए जैसे हम पावर बटन प्रेस करते हैं ना, तो सबसे पहला वोल्ट हमारा क्या बनता है, सबसे पहला वोल्ट, यहाँ पर मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। सबसे पहला वोल्ट हमारा जैसे हम प्रेस करते हैं तो सबसे पहला हमारा रैम का वोल्ट बनता है। तो हमको रैम का वोल्ट मिला नहीं, क्योंकि ये 8 जनरेशन है। यहाँ पर हमको 1.2 वोल्ट मिलना चाहिए रैम के ऊपर, तो यहाँ पे वोल्ट हमको नहीं मिला। तो मुझे ऐसा लगता है, आते हैं बोर्ड पे, मुझे ऐसा लगता है कि ये रैम का वोल्ट बनने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर टच करूँ तो ये देखिए यहाँ पे बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन बन नहीं पा रहा है। क्या रीजन होगा, अभी मुझे समझ में आया। यहाँ पर जो बंदा यहाँ पे फ्लक्स दिख रहा है आपको, यहाँ पर इसने हीट मारा या फिर आईसी चेंज किया है, तभी भी यहाँ पर क्या है, हमारा रैम का वोल्ट जो है नहीं बना। आईसी चेंज किया होगा या फिर हीट मारा होगा, रैम का वोल्ट नहीं बना। और फिर यहाँ पे बायोस भी किया है। अगर हम यहाँ देखें तो देखिए यहाँ पर बायोस भी किया है। तो चलिए हम अब क्या करेंगे, इसे फॉलो करेंगे। रैम का वोल्ट बनना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा रैम का वोल्ट नहीं बन रहा है। तो चलिए हम क्या, अब हम इसमें कैसा चेक करेंगे वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ चार्जर। अब हम आते हैं स्कीमेटिक्स पर, इसे मैं जूम आउट कर देता हूँ। अब हम स्कीमेटिक्स पे आते हैं और देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। हमको प्रॉब्लम जो है मिल चुका है, 1.2 वोल्ट रैम का वोल्ट नहीं बन रहा है। अब हम स्टेप को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो स्कीमेटिक्स में आते हैं। अब यहाँ स्कीमेटिक्स में हमको क्या करना है, तो जैसे यहाँ पर स्टेप्स नहीं है, कोई चीज नहीं है, और हमको प्रॉब्लम जो है मिल चुका है। हमारा प्रॉब्लम जो है ये रैम वोल्टेज जो वो नहीं बन रहा था। ठीक है, वहां पर 0.1 वोल्ट आ रहा था। तो हमको अब क्या करना है, बोर्ड पे आना है। इसे मैं करता हूँ जूम, और बोर्ड पे जो रैम के आईसी है उसका लोकेशन नंबर देखना है। तो यहाँ हमको लोकेशन नंबर दिख रहा है PU901। तो इसे हम सर्च मारेंगे स्कीमेटिक्स पर। यहाँ स्कीमेटिक्स पे फाइंड पे गए
और यहाँ पर मैं सर्च मारा PU901 और यहाँ पर मैं कर दिया सर्च। जैसे ही मैंने सर्च किया तो यहाँ देखिए यहाँ पर हमारा जो है PU901 सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम देखें तो ये देखिए ये तो आईसी हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, आईसी हो गई। और जस्ट ये देखिए 2 मॉसफेट है, मॉसफेट के आगे जस्ट अगर हम देखें तो यहाँ देखिए 1V2 लिखा, मतलब 1 वोल्ट 1.2 वोल्ट जो है ये मैम लिखा, मेमोरी S3 वोल्ट। ये देखिए ये हमारा पावर बटन दबाने के बाद देखिए S3 दिखा रहा है। जैसे हम पावर बटन दबाते तो S3 वोल्ट बनता है, फिर S0 वोल्ट बनता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, मैं हर वीडियो में समझाता हूँ कि S3, S5, S0 वोल्ट क्या होता है। S5 वोल्ट हमारा क्या होता है, पावर बटन दबाने से पहले। S3 और S0 वोल्ट क्या होता है, पावर बटन दबाने के बाद। तो S3 वोल्टेज हमारा रैम वोल्टेज होता है, ठीक है। तो रैम वोल्टेज में देखिए S3 वोल्ट हमारा 1.2 वोल्ट बनता है। अब हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, ये आईसी का रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट में चेक करेंगे पिन नंबर 7 पे। पिन नंबर 7 पे देखिए S5 वोल्ट आ रहा है या नहीं वो चेक करेंगे। तो चलिए पिन नंबर 7 पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ चार्जर को। तो यहाँ जैसे मैं चार्जर लगाया तो हमारा देखिए एम्पियर 86 तक पहुंच गया, मतलब हमारा लैपटॉप, हमारा जो ये सिस्टम है ये ऑन हो चुका है, पावर बटन भी जल गया है। अब यहाँ पर हम पिन नंबर 7 चेक करेंगे। तो चलिए माइक्रोस्कोप पे चलते हैं। ये देखिए PU901 दिखा रहा है आपको, इसका पिन नंबर 7 चेक करेंगे। तो यहाँ से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा 7 है। तो 7 के आगे जस्ट एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे टच करूंगा और देखूंगा यस 5 वोल्ट हमारा, अगर हम देखें ऊपर तो यहाँ देखिए ऊपर 5 वोल्ट हमारा जो है यहाँ पर ऊपर बनकर आ चुका है, ठीक है। पिन नंबर 5 पे हमने चेक किया कि इसका जो वर्किंग वोल्टेज वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे कि जैसे इसको वोल्टेज मिल गया है, ये आईसी रेडी हो चुका है भाई काम करने के लिए। अब इसको एक इनेबल चाहिए जो 1.8 वोल्ट बनाए, ठीक है। तो इनेबल अगर हम देखें तो पिन नंबर क्या है, 3 है। पिन नंबर 3 पे जैसे ही इनेबल आएगा तुरंत हमारा 1.2 वोल्ट बनेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए 3.3 S5 वोल्ट से यहाँ पर रजिस्टर पे आया, रजिस्टर से होते हुए हमारे पिन नंबर 3 पे आता है वोल्ट। तो चलिए पिन नंबर 3 पे हम चेक कर लेते हैं। 1 2 3 नंबर ये है। तो चलिए ये यहाँ से होते हुए कैपेसिटर पे आया, तो मैं कैपेसिटर पे टच करता हूँ तो यहाँ पर इनेबल नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनेबल ही नहीं आ रहा है। जब इनेबल ही नहीं आएगा इसके ऊपर तो ये कैसे वोल्ट को जनरेट करेगा। यहाँ पर देखिए ये कॉइल है हमारा, इसमें मैं टच करता हूँ तो ये देखिए 178 आ रहा है। तो इनेबल ही नहीं आ रहा है तो वोल्ट कैसे जनरेट करेगा आईसी, है ना। तो इसके ही ट्रैक को अगर मैं फॉलो करूँ, यहाँ से होते हुए आप अगर ट्रैक को देखे तो ये रजिस्टर पे आया है। इस रजिस्टर पे मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे वोल्ट नहीं आ रहा है, और इसके दूसरी साइड चेक करता हूँ तो ये देखिए 3.3 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर 3.3 वोल्ट आ रहा है हमारा। तो हो सकता है कि ये रजिस्टर खराब हो, लेकिन रजिस्टर खराब होने से पहले एक चीज चेक करना जरूरी है। वो क्या है, हमारा ये लाइन शॉर्ट तो नहीं, वो चेक करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही वोल्टेज को पास नहीं करता है। अगर आईसी का ये इतना हिस्सा पिन नंबर 3 जो है अगर शॉर्ट हो गया होगा इंटरनली तो ये रजिस्टर वोल्टेज को आगे नहीं भेजेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जहाँ पर मैं मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रख देता हूँ। ये मैंने डायोड मोड पे मल्टीमीटर को कर दिया। अब यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ इस तरफ शॉर्टिंग तो नहीं। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने रेड प्रोब को टच किया तो यहाँ पर देखिए 0.010 आ रहा है, जो कि इतना नहीं आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो मतलब हो सकता है कि हमारा जो है ये आईसी शॉर्ट है, ठीक है। एक बार मैं इसका चार्जर निकालता हूँ और फिर चेक करता हूँ। चार्जर देखिए मैंने निकाल दिया, अभी मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर तो अब शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं जैसे चार्जर लगाता हूँ, जैसे चार्जर लगाया तो ये देखिए 0.010 आ गया। तो यहाँ पे शॉर्टिंग ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्कीमेटिक्स में आते हैं और चीजों को समझते हैं। जहाँ पर मैं स्कीमेटिक्स पे आ गया और हम देखें तो ये देखिए यही वो रजिस्टर है, ठीक है। इस तरफ शॉर्टिंग दिखा रहा है, जो हमारा आईसी की तरफ जाता है इस तरफ शॉर्टिंग दिखा रहा है, और इस तरफ जो है 3.3 वोल्ट आ रहा है। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पेंट पे आऊंगा और यहाँ पर मैं एक चीज आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये एक्सपीरियंस बेस है। देखिए हमारा रैम कौन सा है, DDR4। अब DDR4 को एक तो रैम वोल्टेज चाहिए, सेकंड क्या चाहिए, VTT वोल्ट क्या होता है, इसी रैम का 1.2 का हाफ 0.6 वोल्ट। तो अगर हम VTT देखें, जैसे कि मैंने पहले भी पढ़ाया हूँ, तो अगर हम VTT देखें तो ये आईसी जो है, ये आईसी
इसको मैं जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए VTT नहीं बना रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बना रहा है, 1.2 वोल्ट बना रहा है, VTT वोल्टेज नहीं बना रहा है। ये देख कहीं पर भी यहाँ पर VTT लिखकर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, क्या VTT का जो वोल्ट है वो कहीं और बन रहा होगा। ठीक है, उसके बाद रैम को एक और वोल्ट चाहिए, वो कौन सा वोल्ट है, तीसरा 2.5 वोल्ट VPP। इसका नाम VPP है। ठीक है, ये VTT है और ये VPP है। अब VPP को कितना चाहिए, 2.5 वोल्ट। VPP में कितना था, 2.5 वोल्ट। तो ये तीनों वोल्ट जो है रैम को जाता है। अगर इसमें से कोई भी दिक्कत हो, जैसे कि इसमें दिक्कत आ गई, तब भी हमारा रैम का जो वोल्ट है 1.2 वोल्ट वो नहीं बनेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते थे VTT और VPP दोनों का जो कहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ पे वोल्टेज जनरेट हो रहा है, वो सारी चीजें हम देख लेते। तो आते हैं बोर्ड पर। यहाँ बोर्ड पर हम आते हैं तो अगर हम देखें हमारा रैम जो है पीछे लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा रैम है। ठीक है, रैम को निकाला नहीं मैंने, सॉरी, एक बार रैम निकाल के देख लेता हूँ। रैम निकाल कर देखना रहता है। ठीक है, हाँ अभी भी सेम ही आ रहा है, दिख रहा है आपको 0.084 आ रहा है। और एक बार मैं देख लेता हूँ, सॉरी, वोल्टेज रेंज पे सेट करता हूँ और देख लेता हूँ। यहाँ पर अभी भी डिफरेंट हुआ है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी 2.46 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो रैम स्लॉट के आसपास से हम देखेंगे कि यहाँ पर कहीं पर कोई क्लो मिल जाए हमको VPP VTT का। तो यहाँ पर दिख रहा है हमको एक 2 IC दिख रही है। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ और इस तरफ में देखूं तो इस तरफ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इस तरफ एक कॉइल है। ठीक है, हो सकता है 2.5 वोल्ट ये बना रहा हो क्योंकि कॉइल से आ रहा है वोल्टेज, हो सकता है कॉइल से आ रहा है। और एक यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ से एक ट्रैक होके यहाँ पर जंपर पे जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है ये भी है, ये भी हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं हम। अभी हमारा बोर्ड जो है 83 पे ही है। ठीक है, ऑन है। यहाँ पर देखते हैं, नहीं वोल्ट नहीं है। और ये IC दिख रहा है आपको, यहाँ पे जंपर होके इस ट्रैक के अंदर गया हुआ है रैम के पास। तो इस जंपर पे मैं टच करता हूँ तो ये जंपर पे भी कोई वोल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए कॉइल को देख लेते हैं। कॉइल का नंबर है PL 904। तो चलिए स्कीमेटिक में सर्च मारते हैं PL 904। यहाँ पर मैं सर्च मारूंगा PL 904। इसको मैं सर्च मारा, PL 904, इसको मैं सर्च मारा और यहाँ पर देखिए कॉइल पे आए हम। ये कॉइल है हमारा। हाँ ये देखिए, ये VPP दिख रहा है आपको, VPP 2.5 वोल्ट। DDR दिख रहा है आपको, ये भी क्या है हमारा, देखिए S3 स्टेज में आता है, S3। तो यहाँ पर 2.5 वोल्ट VPP बनना चाहिए। अगर ये भी नहीं बना तो दिक्कत देगा। इस तरफ हम आते हैं तो इसका IC नंबर है PU 903। और इसका हम विन देखें तो विन में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट ही आ रहा है। पिन नंबर 10 पे, पिन नंबर 9 पे, पिन नंबर 8 पे। तो इनमें से किसी पे भी हम चेक कर लेते हैं 5 वोल्ट। आते हैं माइक्रोस्कोप पर, ये रहा PL 904 और इस पे हमारा कोई वोल्ट नहीं बन रहा है। और जस्ट उसी के नीचे PU 903, ये देखिए यही था नंबर हमारा IC का। स्कीमेटिक्स में देखते हैं, जी हाँ ये देखिए PU 903 दिखा रहा है हमको। तो वही यही IC पिन नंबर 10 पे, 9 पे या 8 पे किसी पे भी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 ये तीनों यहाँ पर ही है, एक साथ दिया हुआ है। तो यहाँ पर यही ट्रैक है, तो इस पर टच करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट हमारा इसको मिल रहा है। अब ये 5 वोल्ट मिल रहा है तो इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, अब हम इसका चेक करेंगे इनेबल। तो यहाँ देखिए ये रहा इनेबल पिन नंबर 5 पे। तो पिन नंबर 5 पे हम इनेबल चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 ये रहा पिन नंबर 5, इस पे मैं टच करता हूँ तो यहाँ पर इनेबल, ये देखिए यहाँ पर भी इनेबल नहीं आ रहा है। पिन नंबर 5 पे जब इनेबल ही नहीं आएगा तो हमारा ये IC VPP कैसे जनरेट करेगा, नहीं करेगा ना जनरेट। तो चलिए स्कीमेटिक्स में आते हैं, पिन नंबर 5 देखते हैं कहाँ जा रहा है। इसको पिन नंबर 5 को मैं कर लेता हूँ यहाँ पर कॉपी, इसे कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट और यहाँ पे कर देता हूँ सर्च। तो यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है और सेकंड पे क्लिक करता हूँ तो सेकंड पे ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। तो ये अच्छा, ये देखिए यहाँ पर एक लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप देखें तो हमारा वोल्ट यहाँ पर बनना चाहिए, यहाँ पर नहीं बन रहा है। एक रजिस्टर है, रजिस्टर से होके ये देखिए 3.3 S5 वोल्ट इस रजिस्टर से वो पुल अप दे रहा है। इस किसको पुल अप दे रहा है, इस लाइन को, VPP को पुल अप दे रहा है 3.3 वोल्ट, है ना। अब यहाँ पर देखिए डुअल डायोड है, सॉरी डुअल मॉसफेट है। अगर हम देखिए इसका नाम देखिए PQ906B। और अगर हम यहाँ देखिए यहाँ पर PQ906A आ रहा है। तो मतलब ये एक ही है, ये एक ही है। अगर हम देखें तो इसको हम बोर्ड में देख लेते हैं दिखने में कैसा होता है। तो इसको अगर हम देखें तो ये देखिए PQ906 है ना, यही है ना, ये देखिए PQ906। तो ये देखिए इस तरह दिखता है, देखिए इसे बगल में ही था PQ906। इस तरह का 6 लेग का जो है ये डुअल डायोड है। ठीक है, तो स्कीमेटिक्स में आते हैं। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा,
अगर हम देखें तो हमको क्या करना है, हमको क्या चाहिए, इसका जो वर्किंग प्रोसेस है, हमको क्या चाहिए, यहाँ पर VPP इनेबल चाहिए। कौन सा वोल्ट, ये देखिए यही 3 वोल्ट हमको चाहिए ना यहाँ पर इनेबल। तो अगर हम देखें तो देखिए इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, इसको मैं करता हूँ क्लियर, फिर से समझाता हूँ। ये 3 वोल्ट आ रहा है इस रजिस्टर से होते हुए, यहाँ पर इस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट से होते हुए इस रजिस्टर पे आया, और यहाँ पर हमको 3.3 वोल्ट मिला, किस पे, VPP इनेबल पे 3.3 वोल्ट। लेकिन अब यहाँ पर क्या कर दिया कि यहाँ पर एक लॉजिक डाल दिया, यहाँ पर 6 लाख का डुअल मॉसफेट डाल दिया। अब यहाँ पर प्रोसेस देखिए, हम इसी को पीछे करेंगे। हमको यहाँ पे 3.3 वोल्ट चाहिए प्रेजेंट, तो इस गेट पे वोल्टेज नहीं चाहिए हमको। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एन चैनल। ये क्या है, एन चैनल। एन चैनल के गेट पे अगर वोल्टेज आ गया तो ये वोल्टेज क्या होगा, 3.3 वोल्ट, ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, जो के ये नहीं होना चाहिए। तो चलिए पिन नंबर 5 पे हम चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है। तो आते हैं बोर्ड पर, 1 2 3 4 5 पे ये रहा 5 नंबर, जस्ट उसी के ऊपर टेस्टिंग पॉइंट है, इस पे मैं टच करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हमारा 3 हाँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3.3 वोल्ट आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पिन नंबर 5 पे, पिन नंबर ये जो 5 है, यहाँ से टेस्टिंग पॉइंट पे टच किया था। ये देखिए यहाँ पर टच करके दिखा देता आपको, ये देखिए 3.3 वोल्ट आ रहा है। तो जाहिर सी बात है हमारा जो है ये वोल्ट, ये जो 3 वोल्ट है, वो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये नहीं बनेगा। क्या होगा, नहीं बनेगा, क्योंकि पिन नंबर 5 पे वोल्ट आ रहा है। अब इसको ब्लॉक करने के लिए देखिए यहाँ पर एक और लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर डुअल मॉसफेट है, सेकंड मॉसफेट। अब यहाँ से होते हुए देखिए यहाँ पे वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, वही वोल्ट आ रहा है जो कि यहाँ पर जो है ये सेम है, यही सेम है, दोनों भी नाम आप देख सकते हैं। तो इस रजिस्टर से होते हुए, इस रजिस्टर से होते हुए यहाँ पे 3.3 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ नीचे जा रहा है, तो इसका ओके कंडीशन क्या होगा कि यहाँ पे 3.3 वोल्ट क्या नहीं होना चाहिए, ये जो 3.3 वोल्ट है वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए लॉजिक क्या है, देखिए इसको ग्राउंड करने के लिए, इस लाइन को, ये जो लाइन है इसको ग्राउंड करने के लिए, यहाँ पर इस मॉसफेट को ऑन होना चाहिए। इसके पिन नंबर 2 पे जो है वोल्टेज होना चाहिए, जो कि क्या बन रहा है, SLP S4 हैश, है ना, ये है ना। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज आएगा, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज आएगा 3.3 वोल्ट या कितना भी वोल्ट, तब ये क्या होगा, ग्राउंड होगा, तब हमारा ये वोल्ट बनेगा ना। तो चलिए पिन नंबर 2 पे हम चेक कर लेते हैं क्या 3.3 वोल्ट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। 1 2 ये रहा, एक यहाँ से होते हुए एक रजिस्टर पे टच है, तो यहाँ पे मैं रजिस्टर पे टच करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे वोल्टेज ही नहीं आ रहा है, 0.4 वोल्ट आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं 0.4 वोल्ट आ रहा है ना, ये गलत है ना। और अगर मैं दूसरे साइड चेक करूँ तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरे साइड 3.3 वोल्ट आ रहा है। अच्छा, अभी समझ में आया, चलिए समझ गए हम, प्रॉब्लम मिल चुका है दोस्तों। ये देखिए आपको फिर से मैं ले चलता हूँ स्कीमेटिक्स पर। अब यहाँ देखिए पिन नंबर 2 पे, ये जो पिन नंबर 2 है, ये जो पिन नंबर 2 है, इसके आगे क्या है, रजिस्टर है। तो रजिस्टर के इस तरफ देखिए 3.3 है, ठीक है, और रजिस्टर के इस तरफ जो है यहाँ पे 0.4 वोल्ट आ रहा है। तो दोस्तों प्रॉब्लम मिल चुका है, हमको ये रजिस्टर बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये रजिस्टर ही हमारा खराब है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 10K का रजिस्टर देखते हैं, वैल्यू क्या है इसकी। आते हैं बोर्ड पर, इसे मैं कर देता हूँ जूम थोड़ा सा। अगर हम देखें तो ये यही रजिस्टर है हमारा। ठीक है, रजिस्टर के इस तरफ जो है वोल्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं, और रजिस्टर के इस तरफ जो पिन नंबर 2 पे जा रहा है इसके मॉस के, तो यहाँ पे 0.4 वोल्ट आ रहा है। और हम इसका वैल्यू चेक करेंगे। यहाँ पर मैं चार्जर निकाल देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं मल्टीमीटर को रजिस्टर होम पे कर दिया हूँ। और अब यहाँ पर चेक करते हैं कितना दिखा रहा है। ये देखिए दोस्तों 10K दिखा रहा है हमारा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा नॉर्मली 10K दिखा रहा है। ठीक है, मल्टीमीटर प्रोब को बदली करता हूँ और यहाँ पर हमारा 10K दिखा रहा है। अब इस कंडीशन में देखिए 10K है, प्रॉपर हमारा वैल्यू शो कर रहा है रजिस्टर पे, फिर भी वोल्ट को पास नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि हमारा ये जो डुअल मॉसफेट है ये खराब हो। तो चलिए इसको हम बदल देते हैं और देखते हैं। जहाँ मेरे पास दूसरा बोर्ड है और दूसरे बोर्ड में देखिए यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, ये देखिए यहाँ पर भी नंबर लिखा है K27, है ना। तो चलिए इसको बदल देते हैं, उससे यहाँ पे लगा देता हूँ पेस्ट। एयर कम रखना है क्योंकि इसके बगल में ही हमारा कैपेसिटर है। ये हमारा निकल चुका है। ठीक है, इसे निकाल देता हूँ पुराने बोर्ड वाले से, इसे लगा देता हूँ यहाँ पर। इसको लगा दिया हूँ। यहाँ देखे तो यहाँ पर मैंने K27 जो है दूसरा डुअल मॉसफेट जो है वो मैंने लगा दिया हूँ। इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब यहाँ पर मैं लगाता हूँ चार्जर। यहाँ पर मैंने चार्जर लगाया और चार्जर लगाने के बाद ये देखिए अभी भी हमारा जो है 0.086 के आसपास है। देख लेते हैं एक बार यहाँ पर रजिस्टर को।
हो सकता है हमारा रजिस्टर खराब हो। मल्टीमीटर को मैंने कर दिया डायोड वोल्टेज रेंज पे। यहाँ देखता हूँ वोल्टेज आया क्या, नहीं आया, 0.05 आ रहा है अभी। ठीक है, तो मतलब ये कि हमारा इससे रिलेटेड इशू नहीं था, हमारा रजिस्टर ही मेरे ख्याल से खराब है। ठीक है, तो चलिए रजिस्टर को बदली कर देते हैं। स्क्रैप बोर्ड से हम दूसरा रजिस्टर निकालते हैं। 10K का हो या 1K का हो चलेगा, क्योंकि पुल अप ही दे रहा है ये। तो चलिए ढूंढते हैं, 10K मिल गया तो अच्छा है। ये कितना है, 29K, मतलब नहीं, ये 286 ओम्स का है। ठीक है, नहीं लेना है इसको। 87K, 58K दिखा रहा है, नहीं। ये देखिए 10K मिल गया हमको। अब इस 10K को हम लगा के देखेंगे। पहले पुराने वाले को निकाल लेता हूँ। यहाँ देखिए वैल्यू सेम होने के बाद भी हमारा जो रजिस्टर है वो वोल्टेज को ट्रांसफर नहीं कर रहा है। तो अब अभी आप समझिए कि ऐसे ऐसे भी दिक्कत होते हैं रजिस्टर रिलेटेड। तो निकाल लिया। अब यहाँ पर मैं दूसरा लगाऊंगा, वहां से निकाल के इसको लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूसरा रजिस्टर जो है लगा दिया 10K का। अब यहाँ पर मैं फिर से लगाता हूँ चार्जर और देखते हैं क्या होता है। यस, ये देखिए अब हमारा जो सिस्टम ऑन हो चुका है। अगर आप देख रहे हैं ऊपर, तो यहाँ देखिए हमारा एम्पियर 0.900 के आसपास आ गया है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ देखूं तो पिन नंबर 2 पे ये देखिए 3 वोल्ट आ गया, और पिन नंबर 5 पे यहाँ टेस्टिंग पॉइंट, इस पे टच करता हूँ तो ये देखिए यहाँ से वोल्ट हट गया है। ठीक है, पिन नंबर 5 पे वोल्ट हट गया, तो ये हमारा वर्किंग प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे एम्पियर हाई हो गया है। अब मैं यहाँ पे चार्जर निकाल देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि अब ये हमारा जो ये सेक्शन है, यहाँ पर तो हमने काम किए, हमारा इनेबल आ गया। अब हम यहाँ पर इस कॉइल पे देख लेते हैं। ठीक है, इस कॉइल पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा 2.5 वोल्ट बना या नहीं। हमारा बोर्ड तो पावर आ गया है, ये देखिए वापस से पावर आ गया। और यहाँ पर देखते हैं 2.5 वोल्ट बना क्या नहीं। यस, देख सकते हैं आप यहाँ पर ऊपर 2.5 वोल्ट हमारा जो आ गया है। और यहाँ पर हमारा जो वोल्ट 1.2 वोल्ट आ रहा नहीं बन रहा था, वो देख लेते हैं। ये देखिए 1.2 वोल्ट बन गया। और यहाँ पर कोर वोल्टेज चेक कर लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। तो ये देखिए 0.9 हमारा कोर वोल्ट बन गया, और हमारा सीपीयू भी हीट हो रहा है। यहाँ पीछे लगा देता हूँ मैं फिर एक बार रैम, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कीबोर्ड, और चेक करता हूँ कि हमारा डिस्प्ले आया या नहीं। तो यहाँ पर हमारा रैम लग गया है, और देखते हैं हमारा डिस्प्ले आया या नहीं। ये देखिए हमारा कैप्स लॉक ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर डिस्प्ले आ गया दोस्तों। तो आप समझ सकते थे कि हमने यहाँ पर बायोस नहीं किए, ठीक है, और ना ही हमने ये आईसी चेंज किए। ठीक है, जो कि सामने वाला बंदा जो है ये बायोस भी किया, जो कि एक हिसाब से ठीक था। बायोस का भी इशू रहता है, और यहाँ पर आईसी चेंज किया तो वो हिसाब से ठीक है। आईसी भी उसने चेंज किया, क्योंकि रैम का वोल्टेज नहीं बन रहा था। लेकिन हम क्या है, एडवांस है, हम क्या है, एडवांस लेवल है। तो हम एडवांस लेवल में ये बोर्ड बनाए हैं। तो आप यहाँ पर आए हो तो आपको कुछ एडवांस सीखने को मिला है। ठीक है, तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो दोस्तों मेंबरशिप जरूर लीजिएगा, इससे मुझे सपोर्ट मिलता है, और आपके लिए मैं वीडियो लेकर आते रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।